देखिए दोस्तों, आज ये चोली बनाने जा रही हूँ मैं। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। तो मैंने ये 3 नंबर के लिए बनाई है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। देखिए, ये हमारे पिंक कलर से और इससे येलो कलर से बनाई है। यहाँ से हमने ये येलो कलर से शुरू की है, बाद में हमने क्रोशिया से ये आउटलाइन की है इसकी। तो यहाँ से हमने 18 फंदे डाले हैं इसमें, 2 कलर से बनाई है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे बनाई है। 3 प्लाई की ऊन ली है हमने, 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं इसमें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्रोशिया से हमने इसकी आउटलाइन की है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी चोली की शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए, इसमें हमने 18 फंदे डाल लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे डालने के बाद देखिए, हम एक सिलाई इसकी उल्टी बनाएंगे। ये हमारी सीधी साइड होगी, पहली सिलाई होगी, और इसको हम देखिए उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको कर लेती हूँ। देखिए, पहली रो कंप्लीट करने के बाद अब हम उल्टी साइड को आ गए हैं, और उल्टी साइड से भी हमें इसको उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ बन जाएंगी। फिर हम सीधी साइड से इसमें जाली बनाना शुरू करेंगे। तो इस सिलाई को भी मैं उल्टी निकाल करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सीधी साइड आ गए, और इसमें देखिए हमारे 18 फंदे हैं। तो 18 फंदे को हम कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए, 3 तो रखेंगे हम। एक तो हमारा बॉर्डर का हो जाएगा, तो 3 तो रखेंगे हम, जो आधा पार्ट होगा आगे का उसमें, और 3 रखेंगे इधर, तो 6 हो गए। और बीच में हम 4 फंदे रखेंगे बैक पार्ट के लिए। 6 और 4 10 हो गए, और 2 हम बाजू में रखेंगे, तो 14 हो गए। और बचे हमारे 4 फंदे, उन पर हम जाली बनाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम एक फंदे को उल्टा बनाएंगे, ये हमारा बॉर्डर का हो गया। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब देखिए, हमारे 3 फंदे हो गए आगे के पार्ट के लिए। तो अब फंदे को हम ऐसे घुमा देंगे, देखिए ऐसे, तो यहाँ हमारी जाली बन जाएगी। और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये इसके हमारी जाली पड़ेगी इधर और इधर। तो इसको हम ऐसे घुमा करके, हमारी 2 जाली पड़ चुकी हैं, एक इस फंदे के इधर और एक इधर। अब 2 फंदे हम बाजू के बनाएंगे। अब फिर से हम एक जाली बनाएंगे। देखिए, यहाँ जाली बनाई, और इस फंदे को हमने सीधा बनाया, और फिर से फंदा घुमा करके हमने जाली बनाई। अब देखिए, बैक पार्ट के फंदे चलेंगे हमारे। इसको हमने देखिए यहाँ पर जाली बना ली है। अब बैक पार्ट के 1 2 3 और 4 के बाद देखिए, अब हम यहाँ पर एक फंदे पर 2 जाली बनाएंगे। तो एक बनाई हमने, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक जाली बनाई। अब 2 फंदे हम बाजू के बनाएंगे। अब इस फंदे पे हम 2 जाली फिर से बनाएंगे। तो एक घुमाया हमने, इस फंदे को सीधा बनाया, और फिर से एक जाली बनाई। तो इसके आसपास हमारी 2 जाली पड़ गई। अब 2 फंदे सीधे, ये आगे के पार्ट के जो हाफ पार्ट है आधा, और एक फंदा लास्ट वाला उल्टा, ये बॉर्डर का है। अब उल्टी सिलाई को हमें उल्टा बनाना है। जितनी भी हम इसमें उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, वो सब उल्टी बनेंगी, उसमें हमें कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। तो मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों, उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, और हमारे इसमें 4 इधर और 4 इधर, 8 फंदे इसमें बढ़ चुके हैं। अब देखिए, पहले से फिर ये बॉर्डर का फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे। और अब हमारे देखिए, पहले हमने यहाँ 2 फंदे बनाए थे सीधे, अब 3 हो जाएंगे। एक हमारा जाली से बढ़ चुका है, 2, और देखिए ये हमने जाली बनाई थी यहाँ पर, एक इधर एक इधर, तो ये फंदा बढ़ चुका है। हम फंदा जाली हम इसी पे बनाएंगे, इसके आसपास दोनों। तो देखिए, हमने एक जाली बनाई, इसको सीधा बनाया, और फिर हमने दूसरी जाली बनाई। अब ये हमारे बाजू के फंदे, पहले हमारे 2 थे, अब 4 हो गए। देखिए 1 2 3 4। तो इन 4 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम देखिए इस पर फिर से जाली बनाएंगे, एक इसके इधर और एक इधर। तो फिर से हमने जाली बनाई, एक फंदा सीधा लिया, और इसके फिर से जाली बनाई। अब हमारे बैक पार्ट के पहले 4 थे, अब 6 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर इस फंदे के हम आसपास जाली बनाएंगे। तो एक घुमाया हमने, सीधा बनाया, फिर से घुमाया, तो ये जाली बन गई। अब हमारे बाजू के 4 फंदे हैं, 1 2 3, एक हम बना चुके हैं पहले, 4 हो गए। अब देखिए, इस पर फिर से धागा घुमाएंगे, जाली बनाएंगे, फिर से घुमाएंगे, जाली बन गई। अब ये सारे फंदे हम 3 सीधे 1 उल्टा, उल्टी सिलाई को हम उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे।
तो चलिए बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर से हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं और फिर से हम एक बार देखिए जाली बनाएंगे। तो ये पहला फंदा हमारा उल्टा, ये हमारा बॉर्डर का है, धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो जाली तक जितने फंदे हैं हम सीधा बनाएंगे ना। तो अब देखिए हमारे इसमें तो 5 फंदे हो चुके हैं बॉर्डर के सहित। अब हम धागा अपनी तरफ ला करके भी जाली बना सकते हैं या आप घुमा करके बना सकते हैं। तो देखिए हम अब ऐसे बता देती हूँ। देखिए इसको बनाया, फिर धागा अपनी तरफ लाया, इस फंदे अब हमारी जाली दिख रही है, तो अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से हमने बाजू के बनाए। अब देखिए ये जाली का फंदा आ गया, जो बीच में है ये वाला फंदा, इसके आसपास बनानी है हमें। धागा अपनी तरफ लाया, इसको सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ लाया, इसको भी सीधा बनाया। अब जो बाकी फंदे हैं दूसरी जाली तक, इनको सीधे बना करके ये बैक पार्ट के हैं कंप्लीट करेंगे। देखिए अब धागा अपनी तरफ, फिर से धागा अपनी तरफ। अब ये बाजू के फंदे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर भी 2 जाली बनाएंगे। तो ऐसे ही हमने सीधे रो को कंप्लीट कर लिया है। उल्टी रो को हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे, फिर सीधी रो पे आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए अब हमारे इसमें काफ़ी फंदे हो गए, अब हम नहीं बढ़ाएंगे। हमने 3 जाली बना ली हैं और हमारे देखिए 8 चौक 32 फंदे ये बढ़ चुके हैं और हमारे इसमें 18 फंदे पहले थे। तो हमारे इसमें पूरे टोटल 50 फंदे हो चुके हैं। अब नहीं बढ़ाएंगे हम। तो देखिए इस फंदे को उल्टा बनाएंगे इधर से और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना करके कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी फंदे हैं सबको हमें सीधा बना लेना है। फिर हम डिवाइड करेंगे उल्टी सिलाई से, जो हम उल्टी सिलाई लाएंगे उस पर हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने उल्टी साइड से कलर को चेंज कर लिया है। आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिंक कलर को जोड़ लिया है और अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी पिंक कलर से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। इस छोटे फंदे को हम साथ लेके चलेंगे धागे को, इसे हम सिक्योर कर देंगे और बाकी को हम कट कर देंगे यहाँ से। तो चलिए मैं सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए क्या करना है हमें। देखिए ये पहला फंदा उल्टा बनाएंगे और ये जाली तक हमें इस फंदे सीधे बनाएंगे। हमारे हाफ पार्ट के हैं आगे के। तो देखिए ये हमारा जो जाली का फंदा है जिस पे हमने जाली बनाई ये वाला, इसे हम बाजू में कर लेंगे। तो यहीं से घटाना शुरू करेंगे हम। देखिए 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से इसको वापस लाएंगे, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से वापस लाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से इसको वापस लाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक बनाना है। तो ऐसे ही हमें इस जाली से उस जाली तक बना लेना है और जाली पे जिस पे हमने जाली बनाई थी वे दोनों फंदे हमें बाजू में लेने हैं। देखिए हमारे इस पे हमने जाली बनाई थी, हमारा फंदा बाजू में आ गया है। और अब हम देखिए जो बैक पार्ट के फंदे हैं उन्हें बना लेते हैं जाली से जाली तक। इन्हें हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये जो जाली का फंदा है इसको हम बाजू में लाएंगे। तो फिर से हम ऐसे ही घटा लेते हैं जैसे हमने वो बाजू घटाई थी। तो चलिए इसको मैं घटा लेती हूँ इस जाली से और इस जाली के फंदे तक, यहाँ तक इसे घटा लेना है हमें। तो ये हमारी दोनों बाजू बन करके कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे दोनों बाजू के फंदे अलग हो चुके हैं और ये लास्ट फंदा हमारा उल्टा। और अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब उल्टी सिलाई में येलो कलर यूज करेंगे इसमें। देखिए यहाँ से हम येलो से बनाएंगे अब, और ये पूरी सिलाई को हम एक साथ बना करके कंप्लीट करेंगे। हमारी दोनों बाजू अलग हो गई हैं इसमें से। देखिए यहाँ से ये हमारी एक बाजू। अब हम यहीं से इसको, ये बैक पार्ट हमारा,
देखिए अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। अब 4 सिलाई हमें येलो कलर से बना लेनी है। उल्टी उल्टी तरफ से बनेगी, जैसे हम बनाते आ रहे थे। उल्टी साइड आएंगे तो उल्टा बनाएंगे और सीधी साइड आएंगे तो हम सीधा बनाएंगे। तो चलिए मैं 4 सिलाई कंप्लीट करके और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी सीधी साइड है तो हम सीधा सीधा बनाएंगे, फिर हम उल्टी साइड आएंगे तो इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये 4 सिलाई बना करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी पूरी सिलाई सीधी हो गई और अब हम एक फंदा उल्टा और हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी ऐसे बनेगी, तो ये उल्टी उल्टी बन जाएगी। तो ये टोटल हम बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे और इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, तो इसको कट कर देंगे फिर। तो चलिए मैं 4 सिलाई बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इनको पूरी को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस ला करके 2 का एक बनाएंगे। ये हम ढीले हाथ से करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे इनको। देखिए 2 का एक बनाया, फिर से 2 का एक बनाया, फिर से 2 का एक बनाया। ऐसे ही करते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये चोली बन करके कंप्लीट, हमने यहाँ से कट कर दिया है इसको और इन धागों को हम सिक्योर कर देंगे। और ये हमारे 3 नंबर लड्डू। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये इसके जॉइंट कर लिया है और हम ये पिंक कलर से इसकी चोली को बाइंड ऑफ वो करेंगे आउटलाइन। तो यहाँ से देखिए हमने सिलाई डाली क्रोशिया और इसको फिर पहले हम यहाँ एक चैन बनाएंगे इसमें और इसमें नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर से इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया और कर देंगे। देखिए अब थोड़ी दूरी पर जाएंगे, देखिए एक छोड़ के दूसरे में, तो यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए इसमें वो तो है नहीं, आइडिया से ही करना पड़ेगा हमें। एक छोड़ के दूसरे में जाएंगे, यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से छोड़ के इसमें जाएंगे और यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे एक में। अब इसको छोड़ के इसमें जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। एक बनाया, फिर सेम उसी जगह पे दूसरा। अब देखिए यहाँ कॉर्नर पे आ गए हम, तो इस कॉर्नर पे हम बनाएंगे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया। और अब यहाँ पर हम एक चेन लेने के बाद एक चेन बनाएंगे बीच में, फिर से इसी जगह पर 2 बार फिर से बनाएंगे, तो हमारा कॉर्नर बन जाएगा। यहाँ पर एक बार और ये 2 बार। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए एक को छोड़ेंगे, दूसरे में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और फिर से सेम जगह पर दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब इसको छोड़ के इसमें जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और इसमें दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो आप देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी कोना बनाइएगा यहाँ पर, और पूरी रो को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने ये बनाया है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको। देखिए दोस्तों हमारी बन करके कंप्लीट हुई है। देखिए हमने सारी बाइंड ऑफ करके, अब देखिए इसका फाइनल लुक देखिए। तो ये हमारे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बन करके फिट है। वैसे 3 नंबर को सही आएगी, 4 नंबर को भी आ जाएगी। तो देखिए आप इस तरीके से चोली बना सकते हैं। और जब भी हम इसमें घेरा बनाएंगे तो यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे।